आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्विट्जरलैंड के संविधान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो बीए सेकेंड ईयर और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। हम लोग स्विट्जरलैंड के संविधान को चैप्टर वाइज बहुविकल्पीय प्रश्न को करेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर है संविधान का विकास और इसकी विशेषताएं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने भारत के संविधान के बहुविकल्पीय प्रश्न के वीडियो भी डाले हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर लिंक है, जाके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड अशांति के समुद्र में शांति का द्वीप है, यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ओ है जॉन ब्राउन मेसन, ब है रेपार्ड, स है हेंस हूबर, दो है ब्राइस। तो ऑप्शन ओ है जॉन ब्राउन मेसन सही ऑप्शन है। तो जॉन ब्राउन मेसन ने कहा था स्विट्जरलैंड अशांति के समुद्र में शांति का द्वीप है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान विश्व में कौन सा देश प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर होने का दावा कर सकता है? ऑप्शन ओ है ब्रिटेन, ब है अमेरिका, स है स्विट्जरलैंड, द है भारत। तो ऑप्शन स स्विट्जरलैंड सही है। तो स्विट्जरलैंड ने वर्तमान विश्व में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर होने का दावा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्विट्जरलैंड में कितनी भाषाओं को राजभाषा की स्थिति प्राप्त है? ऑप्शन अ है एक भाषा को, ब है 2 भाषाओं को, स है 3 भाषाओं को, द है 4 भाषाओं को। तो ऑप्शन नंबर द सही है, 4 भाषाओं को स्विट्जरलैंड में राजभाषा की स्थिति प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, स्विट्जरलैंड के सर्वाधिक लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? ऑप्शन ओ है जर्मन, ब है फ्रेंच, स है इटालियन, द है रोमन। तो ऑप्शन नंबर अ सही है जर्मन। तो जर्मन स्विट्जरलैंड के लोग सबसे अधिक बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5वां है, स्विट्जरलैंड ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता कब प्राप्त की? तो ऑप्शन अ है 1945 ईस्वी में, ब है 1989 ईस्वी में, स है 2002 ईस्वी में, द है 2003 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर स 2002 ईस्वी में स्विट्जरलैंड ने राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त की थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, स्विट्जरलैंड के संवैधानिक महत्व का कारण है? ऑप्शन अ है विश्व का सर्वाधिक प्राचीन गणतंत्र, ब है बहुल कार्यपालिका, स है प्रजातंत्र का आदर्श प्रतीक, द है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर द है उपयुक्त सभी सही है। तो इन तीनों का स्विट्जरलैंड के संवैधानिक महत्व का कारण है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुल कार्यपालिका किस देश की विशेषता है? ऑप्शन ओ है अमेरिका, ऑप्शन ब है भारत, ऑप्शन स है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन द है ब्रिटेन। तो ऑप्शन नंबर स है स्विट्जरलैंड बहुल कार्यपालिका की विशेषता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, स्विट्जरलैंड के 1848 में निर्मित संविधान के अंतर्गत सर्वप्रथम पूर्ण संशोधन कब किया गया था? तो ऑप्शन अ है 1870 में, ब है 1872 में, स है 1874 में, द है 1880 में। तो पूर्ण संशोधन स्विट्जरलैंड में 1874 में किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर स सही है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, स्विट्जरलैंड का वर्तमान संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ओ है 18 अप्रैल 1999 से, ब 20 अप्रैल 2000 से, स 18 अप्रैल 2001 से, द 20 अप्रैल 2002 से। तो ऑप्शन नंबर ओ 18 अप्रैल 1999 से स्विट्जरलैंड का संविधान लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्विट्जरलैंड के वर्तमान संविधान में कितनी धाराएं और अध्याय है? तो ऑप्शन नंबर अ है 123 धाराएं 3 अध्याय, ऑप्शन नंबर ब है 195 धाराएं और 4 अध्याय, ऑप्शन नंबर स है 198 धाराएं और 5 अध्याय, ऑप्शन नंबर द है 275 धाराएं और 9 अध्याय। तो ऑप्शन नंबर ब सही है, 195 धाराएं और 4 अध्याय स्विट्जरलैंड के वर्तमान संविधान में है। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 11वां, स्विट्जरलैंड के नवीन संविधान की विशेषता है? ऑप्शन अ है निर्मित, लिखित और अपेक्षाकृत व्यापक संविधान, ब है कठोर संविधान,
स है प्राचीनतम गणराज्य, द है उपयुक्त सभी विशेषताएं। तो स्विट्जरलैंड के संविधान में उपयुक्त सभी विशेषताएं तीनों विशेषताएं हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब से प्रदान किया गया था? ऑप्शन अ है 5 जनवरी 1970, ब है 8 फरवरी 1971, स है 11 मार्च 1972, द है 23 अप्रैल 1974। तो ऑप्शन नंबर ब इसका सही है। 8 फरवरी 1971 को स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है स्विट्जरलैंड के वर्तमान संविधान के द्वारा कितने वर्ष की आयु प्राप्त नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया गया है? ऑप्शन अ है 18 वर्ष, ब है 20 वर्ष, स है 21 वर्ष, द है 25 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर अ सही है 18 वर्ष। तो स्विट्जरलैंड के वर्तमान संविधान में 18 वर्ष के आयु के नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 14। स्विस संघ में कुल कितने कैप्टन या राज्य हैं? तो ऑप्शन अ है 21, ऑप्शन ब है 22, ऑप्शन स है 23, ऑप्शन द है 24। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर स 23। स्विस संविधान में कुल 23 कैप्टन या राज्य हैं। तो हम चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। स्विट्जरलैंड में किस प्रकार की व्यवस्था है? अ है संसदात्मक व्यवस्था, ब है अध्यक्षात्मक व्यवस्था, स है संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं का समन्वय, द है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर स सही है। स्विट्जरलैंड में संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का समन्वय है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान उदारवादी दर्शन पर आधारित संविधान नहीं है? ऑप्शन अ है ब्रिटेन, ऑप्शन ब है अमेरिका, स है स्विट्जरलैंड, द है चीन। तो चीन संविधान उदारवादी दर्शन पर आधारित संविधान नहीं है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 17। तो 17 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन अ है स्विस संविधान द्वारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है, ब स्विस संविधान में बहुत व्यापक रूप से मूल अधिकार का वर्णन किया गया है, स है स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका शक्ति 7 सदस्यों की संघीय सरकार को प्रदान की गई है, द है स्विट्जरलैंड में एकात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान है। तो ऑप्शन नंबर द सही है इस क्वेश्चन का, क्योंकि स्विट्जरलैंड में एकात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान नहीं है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 है स्विट्जरलैंड के वर्तमान संविधान की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन अ है धर्मनिरपेक्ष राज्य, ब है संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनर्विलोकन का अभाव, स है प्रशासनिक कानून पर आधारित न्यायपालिका, द है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर द सही है उपयुक्त सभी। स्विट्जरलैंड के वर्तमान संविधान में ये तीनों प्रमुख विशेषताएं हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य, संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनर्विलोकन का अभाव, प्रशासनिक कानून पर आधारित न्यायपालिका, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 उपयुक्त सभी सही है। तो दोस्तों मिलेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।